विज्ञान ने बहुत पहले ही साबित कर दिया है कि लड़के की पैदाइश के लिए पत्नी नहीं बल्कि पति जिम्मेदार होता है। इसे समझने की जरूरत है। मेडिकल साइंस रिपोर्ट के अनुसार मां के गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी, यह बात पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, न कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अक्सर हम लोग महिलाओं को, माताएं को दोष देने लगते हैं कि ढेर सारी लड़कियां होगी, उस परिवार में उसकी इज्जत वैल्यू कम हो जाता है, अलग नज़र से देखने लगते हैं, लेकिन उसमें कोई भूमिका नहीं होती है। सीधे तौर पर पुरुष की भूमिका होती है। ध्यान दीजिएगा, इसका वैज्ञानिक उत्तर क्या होगा? पुरुष ही जिम्मेदार होते हैं कि जो आने वाला संतान है लड़का होगा कि लड़की होगी, ये पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। विस्तार से समझना है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होता है। ये बहुत बारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर संख्या में 46 गुणसूत्र आता है ऑप्शन में, या जोड़े में अगर दे तो 23 जोड़ी, 24 जोड़ी ऐसा करके देता है। 23 दूनी 46 होता है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, 22 जोड़ी पुरुष और स्त्री में पूरी तरीके से समान होता है, लेकिन जो 23वां जोड़ी होता है वह बच्चे का लिंग का निर्धारण करेगा कि वह लड़का, आने वाला जो संतति होगा वह लड़का होगा कि लड़की होगा। तो 22 तो समान होते हैं, लेकिन जो 23वां होता है वही जो होता है लिंग का निर्धारण करता है। ध्यान रखिएगा, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। महिलाओं में क्या होता है, X गुणसूत्र होते हैं। क्या होता है, X गुणसूत्र होता है। फीमेल में X गुणसूत्र होता है, और मेल में क्या होता है, X और Y गुणसूत्र होता है। कैसे यह मिलते हैं तो लड़का लड़की होगा, इसकी डिटेल्स हम आपको बता दे रहे हैं। ध्यान से बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। इसमें आपको जो ध्यान देने वाली बात है, मानव शरीर में 2 प्रकार के लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, यानी क्रोमोसोम होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक X गुणसूत्र होता है और एक Y गुणसूत्र होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीजें आप समझ लीजिए, X और X। XX जो होंगे वह महिला में, और XY जो होंगे वह पुरुष में होंगे। अब ध्यान रखिएगा कैसे होता है। X और X जब आपस में मिलते हैं, X और X आपस में जब मिलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, X जब मिलेंगे तो क्या होंगे, यह संतान जो पैदा होगी वह लड़की पैदा होगी, उसके बाद जैसे ही महिला में तो X हमेशा रहता ही है, और पुरुष का अगर Y मिल गया, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, XY हो गया। यह संतान क्या पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। तो अक्सर हम लोग स्त्रियों को कोसना से छोड़ दे, रूढ़िवादी समाज है उस पर ध्यान नहीं देना है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है उस पर ध्यान देना है। स्त्री के पास हमेशा 2 X गुणसूत्र होता है, जो XX अभी आपने देखा। उसके बाद पुरुष के पास क्या होता है, X और Y होता है। XX के साथ मिल गया तो लड़की, XY के साथ मिल गया तो लड़का। अब ध्यान, जब संतान का निर्माण होता है, ध्यान रखिए, जब संतान का निर्माण होगा तो कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। स्त्री का अंडाणु हमेशा X गुण सूत्र देता है, हमेशा उसके पास XX होता है, ये तो X ही ना देगा। और पुरुष का शुक्राणु कि तो X देगा नहीं तो Y देगा, क्योंकि पुरुष में X और Y दोनों होता है। अब निर्भर करता है, ठीक, नतीजा क्या निकल कर आता है, ध्यान रखिए। यदि पुरुष का शुक्राणु X गुणसूत्र वाला है तो संतान लड़की यानी XX होगी, यानी पुरुष X अगर देगा स्त्री को तो क्या पैदा होंगी, लड़की, क्योंकि XX। जब पुरुष का शुक्राणु Y गुणसूत्र वाला होता है तो क्या पैदा होगा, X और Y, यानी लड़का पैदा होगा। निष्कर्ष क्या निकल के आता है, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो मोटे तौर पर निष्कर्ष जो निकल कर आता है, संतान का लड़का या लड़की होना पुरुष के शुक्राणु पर निर्भर करता है, न कि स्त्री पर। क्लियर? अब इसमें उदाहरण से एक बार आप समझ लीजिए। ये उदाहरण अगर आप समझ लेते हैं तो पूरा ये डिटेल समझ जाएंगे, उसके बाद स्त्री को कोसना छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा। और इसमें देखिए, पुरुष का शुक्राणु X और Y दोनों होता है ना, X भी होता है और Y भी होता है। स्त्री में X भी होता है, XX, स्त्री में XX होता है, कोई दिक्कत नहीं। संतान का गुणसूत्र यानी X का मिलाप अगर X से हो गया तो यह क्या पैदा होंगी, लड़की। X गुणसूत्र स्त्री का और Y गुणसूत्र पुरुष का मिल गया तो क्या पैदा होंगे, XY हो गया ना, तो क्या होगा, लड़का पैदा हो गया। उसके बाद क्या होता है, लड़की या लड़की बनने की जिम्मेदारी केवल पुरुष के शुक्राणु पर होती है, स्त्री पर नहीं। ध्यान रखिए, स्त्री हमेशा X देती है, इसीलिए वह लड़का लड़की तय करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। स्त्री कोई जिम्मेदार नहीं है। विज्ञान के अनुसार किसी भी स्त्री को इस बात के लिए दोषी ठहराना पूर्णतः गलत है। अगर मुझे लगा कि